पिछले कई दशकों से गाड़ी चोर गिरोह सक्रिय रहा है। बाइक हो या कार, इसकी चोरी तो आम बात थी, लेकिन गिरोह के लोग तो ट्रक जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियां भी चोरी कर लेते थे और उसके पार्ट्स खोलकर अन्य राज्यों में बेच देते थे। इन चोरियों में अभी कमी आई है, लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। अभी भी देश में कुछ गाड़ी चोर गिरोह सक्रिय है, जो छोटी छोटी गाड़ियों के साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां चुरा के उसके पार्ट्स बेच देते हैं और कई गाड़ियों को दूसरे राज्य भी भेज देते हैं। इसमें ऐसे गिरोह भी सक्रिय है जो रोड पर जबरन गाड़ी छीन लेते हैं और गाड़ी अन्य जगह भेज देते हैं। आपको बता दें कि मेरठ का सोतीगंज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में चोरी की गाड़ियों की खरीद फरोख्त के लिए बदनाम है। यही वजह है कि ये कारोबार पिछले कई सालों से यहाँ पर धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें इस कारोबार पर भी है, जिसके बाद मेरठ पुलिस इस कारोबार पर पूरी तरह शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापेमारी का 51 लग्जरी गाड़ियों के इंजन, 20 चेसिस के साथ भारी तादाद में चोरी के वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोतीगंज में पुलिस की लगातार छापेमारी जारी है। छापेमारी में 51 लग्जरी गाड़ियों के इंजन, भारी मात्रा में चेसिस और एसीएम के अलावा 5 चोरी के वाहन और भारी तादाद में गाड़ियों के पार्ट सहित अबरार नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। अबरार लखनऊ से भी चोरी की गाड़ियों को खरीद फरोख्त मामले में वांटेड है। खास बातचीत में पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पुलिस की कार्रवाई तब तक लगातार जारी रहेगी जब तक इस कारोबार पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लग जाता। पुलिस ने दावा किया है कि इस गिरोह के तार और भी कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस गिरोह के बाकी सदस्य भी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। सर, आज सोतीगंज में छापेमारी की जा रही है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके से छापेमारी है? ये सोतीगंज में हाजी इकबाल का गोदाम है और दुकान है, उसमें छापेमारी की गई है। तो उसमें सूचना हमें मिली थी कि कुछ संदिग्ध चीज़ें हैं, तो मुखबिर की सूचना के आधार पर हमारी टीम यहाँ पर आई है। आज FSL भी थी कुछ संदिग्ध गाड़ियों की जाँच करने के लिए, जो कि हाजी इकबाल के यहाँ से मिली थी। उनकी जाँच रिपोर्ट भी 1-2 दिन में आ जाएगी। और यहाँ भी कुछ पता चला था कि कुछ संदिग्ध सामान यहाँ पर है, गाड़ियों के इंजन वगैरह पार्ट, जो कि अवैध कटान, गाड़ी के जो कटान हुए उसके पार्ट्स हैं। तो उसी लिए यहाँ पर छापेमारी हुई है। इसमें जो संदिग्ध चीज़ें हैं उनको मार्क किया गया है, बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हैं। अब उसमें जांच करवा के ये देखना होगा कि ये सामान सही है या गलत है। और जो इसके मालिक हैं हाजी इकबाल, उनसे पूरा सब डिटेल्स मांगी जाएगी कि कोई सामान अगर है तो वो किस तरह का सामान है और वो कहाँ से उनके पास आया है। पूरा अपना डिटेल्स देंगे तो ठीक है, अन्यथा सोतीगंज में किस तरीके से चोरी और लूट की गाड़ियों की खरीद फरोख्त होती है, उनके इंजन और चेसिस नंबर को चेंज करने के बाद उन्हें दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। इतना ही नहीं, कुछ चोरी की गाड़ियां ऐसी होती है जिनके पार्ट्स को खोलने के बाद यहाँ पर खुलेआम दुकानों में बेचा जाता है। मेरठ पुलिस की छापेमारी में 5 ऐसे चोरी के वाहन बरामद हुए हैं जिनके इंजन और चेसिस नंबर को चेंज करने के बाद उन्हें दूसरे राज्यों में बेचने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन वक्त रहते ही पुलिस की छापेमारी में सभी वाहन बरामद कर लिए गए। इसमें इनोवा गाड़ी भी शामिल है। मेरठ पुलिस का दावा है कि इस कारोबार में संलिप्त सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इस कारोबार से अर्जित करोड़ों की संपत्ति को कुर्क करने के लिए इन आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट 14A की कार्रवाई भी की जाएगी। पिछले कई दशकों से मेरठ के सोतीगंज में चोरी और लूट के वाहनों की खरीद फरोख्त का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निगाहें टेढ़ी होने के बाद मेरठ पुलिस हरकत में आई और अब इस कारोबार पर पूरी तरह अंकुश लगाने में जुट गई है। सीएम योगी ने सख्त लहजे में कहा कि इस कारोबार में जो भी अधिकारी या सफेद पोश संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।